हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड, और जो डिपेंड क्वेश्चंस थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको। तो अब यहाँ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये बाकी तो आप सिमिलरली कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x + 5। सेकेंड का थर्ड पार्ट गिवन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x + 5। तो इसकी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। चलिए देखिए, आप प्रीवियस क्लासेस में जाते हैं, अगर 11th क्लास में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन फंक्शन की रेंज पढ़ी थी। और रेंज क्या होती है साइन फंक्शन की? साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1 पॉजिटिव, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसकी -1 पॉसिबल और मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल, यानी कि जो उसका ग्राफ है मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो जरा देखते हैं, सिंस साइन एंगल ऑफ सेम ले लें 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? लेकिन हमारा फंक्शन साइन 2x नहीं है, यहाँ +5 है। तो आप पूरी जितनी इनइक्वालिटी बनी है ये, इसमें आप +5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -1 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो यहाँ देखते हैं आप, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर? तो इसका मतलब ये है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 6, यानी कि 6 से ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती साइन 2x + 5 की। ठीक है? और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 है, यानी कि 4 से नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिया है डायरेक्ट वाला, तो आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली आप इससे आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। बेशक वो मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस में ऑलवेज वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं इसको। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपके दो टाइप के आने वाले हैं। दो टाइप में क्या होगा? पहले फर्स्ट टाइप में वो कहेंगे कि आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट फाइंड कीजिए, एंड उनको उन पॉइंट पर फिर उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी कि पहले आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं, देन आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए दो टेस्ट हैं। फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों से मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं हम इसको। आप क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट ले लेते हैं, इसमें कोई भी एक पार्ट ले लो आप। जैसे gx = x³ - 3x है, थर्ड का सेकंड पार्ट लेते हैं। g of x = x³ - 2x, आई थिंक 2x ही दिया है ना, सॉरी 3x है जी, ये 3x है। तो इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए जो हमारा प्रोसीड्योर है वो क्या है? सबसे पहले आप जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, यानी कि इसका g' फाइंड कर लीजिए। वो आ जाएगा 3x² - 3। नाउ इसके बाद में आप g' को 0 के इक्वल रखें। 0 के इक्वल रखने पर क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, यानी कि g' ये आया, आप 3x² - 3 = 0 पुट करेंगे तो 3 कॉमन ले लीजिए, x² - 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से +-1 ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये x = 1 और x = -1 दो पॉइंट जो आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब इन दोनों पॉइंट पर ही इनमें से एक पॉइंट तो आपका लोकल मैक्सिमम है और एक पॉइंट लोकल मिनिमम है। मैं फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करा रहा हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को फिर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कराऊंगा, ठीक है। जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से पॉइंट आपको फाइंड करने हैं कि भाई किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमम है। उसके लिए क्या करेंगे आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें।
नंबर लाइन ड्रॉ करने पर ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, लोकेट कर दीजिए इस पर। यहाँ पर ये -1 आ जाएगा और यहाँ पर ये +1 आ जाएगा। अब इस तरीके से इसने दो इंटरवल्स बना दिए हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल्स यहाँ पर ऑब्टेन हो गए हैं। अब इन इंटरवल में करना क्या है, आप पहले -1 से लेस देन, यानी कि फर्स्ट इंटरवल में आप -1 से लेस देन कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए g' में। जैसे मैं -1 से नीचे एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे -2 ले लेते हैं, चलो। अब -2 पर आप ये देख चेक करें किसका, g' का साइन चेक करें, ये रहा g'। जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 -3 पॉजिटिव आ गया है, यानी कि यहाँ पर साइन आया किसका, g' इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर आया g' इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन आया इसका, क्लियर है। आप देखते हैं -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, जैसे 0 है, 0 पर चेक कर लेते हैं, तो 0 ये 0 का 0 -3 यहाँ आ गया नेगेटिव, साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट -1 साइन ऑफ g' is changed from positive to negative, therefore x is equal to -1 is a point of local maximum, ठीक है जी। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज होता है तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या आएगी जी, ये रहा फंक्शन, कीजिए -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये आ गया -1 और प्लस के 3 दैट इंप्लाइज 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब दूसरा चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 1 हो गया। अब देखो इसके बीच में 0 पर तो -1 आ ही रहा है, अब इससे ग्रेटर देन वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 पर चेक करो फंक्शन की वैल्यू, 2 कहाँ गया, 2 का स्क्वायर 4 से 12 -1 यानी कि पॉजिटिव आ गई, फिर साइन कहाँ चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ g' is changed from negative to positive, therefore x is equal to 1 is a point of लोकल मिनिमम, ठीक है। ये लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगी, यानी कि 1 पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, यानी कि 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ये आपका तरीका है किसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। इसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको पहले लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने पड़े, क्रिटिकल पॉइंट से ही आपके ये दोनों फाइंड हो जाएंगे, देन फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करा देता हूँ। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला है, थोड़ा अलग है तो इसको कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है। वर्किंग रूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले वर्किंग रूल वही है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने डेरिवेटिव करके। तो डेरिवेटिव कीजिए f' इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और माइनस cos x का क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है जी। तो f' इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो जब आप cos x को तो ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस के cos x, ठीक है। cos x को इधर लाइए तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि tan x जो है किसके इक्वल आ गया है, माइनस के 1 के इक्वल आ गया।
आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको cos से डिवाइड कर दीजिए, tan x + 1 = 0 हो जाएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए देखना है कि 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/4 की होती है, माइनस के tan π/4। लेकिन जो ये क्वाड्रेंट है ये 0 से 2π यानी कि कंप्लीट सर्कल लिया गया है। अब tan नेगेटिव देखो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये 11th का पोर्शन है, एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो थर्ड में करने के लिए आप यहाँ से लेंगे tan x = tan, इसे लिखेंगे π - के π/4। तो ये आ जाएगा x आ जाएगा 4π में से पाई जाएगा तो कितना आ जाएगा 3π/4। एक फोर्थ में लेने के लिए आप इसे क्या करेंगे, tan x = tan 2π - के π/4। ठीक है जी, x = हो जाएगा 4 to the 8 में से बन गया 7π/4। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से डेरिवेटिव कर रहा हूँ f' का। देखिए f" फाइंड कर लेते हैं। cos x का आ जाएगा माइनस के sin x, और ये प्लस का sin x था, इसका आ जाएगा प्लस के cos x, यानी कि f" जो आ गया है, इस f" का साइन चेक करना है हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर। एट x = 3π/4। ठीक है, इस पर देख लीजिए माइनस के साइन 3π/4 और प्लस के cos 3π/4। आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, माइनस के साइन ये जाएगा π - के π/4 और प्लस के cos ये भी बन जाएगा π - के 3π/4। फॉर्मूला आ गया माइनस साइन 180 - थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा आ जाएगा sin π/4 प्लस cos 180 - थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस के cos थीटा आ जाएगा माइनस के cos π/4। कहने का मीनिंग ये है कि नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि f" का साइन जो है x = 3π/4 क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आता है तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x = क्या लिया था हमने, 3π/4। इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू होगी f π/4 3π/4 sin 3π/4 प्लस के cos 3π/4। सोल्व करके ये आ जाएगा, यानी कि 1/√2 और प्लस के 1/√2, यानी कि आ जाएगा 2/√2। यानी कि सोल्व करोगे तो ये √2 वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला इसलिए लेंथी लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन अब आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, चेक कर लेना आप f" x at x = 7π/4। तो f" का साइन कैसा है, 7π/4 का, ये आएगा पॉजिटिव। जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव होने पर क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर x = 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसमें उल्टा है बेटा, देखो साइन अगर इसका पॉजिटिव आएगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो f 7π/4 आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ fx में पुट कर दीजिए साइन 7π/4 माइनस के cos 7π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर साइन 2π - के π/4 और माइनस के cos 2π - के π/4। साइन 360 - थीटा साइन थीटा, यानी कि ये आ जाएगा साइन π/4 और माइनस cos 360 - थीटा cos थीटा, यानी cos π/4। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए कट के 0 आ जाएगा। ये तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा का। और आगे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, आप इसके आगे के क्वेश्चन लगभग सारे कर लें, एक आध क्वेश्चन फिर भी मैं करा दूंगा आपको। ठीक है,
और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।